नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं हमारे सपने न्यूज, आपकी आवाज। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की 25 बड़ी खबरें केवल 5 मिनट में, जो सीधे जुड़ी है आपसे। तो पेश है 5 मिनट में 25 खबरें। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 20 नवंबर यानी बुधवार को वोटिंग है। इसी के साथ लोगों को चुनावी नतीजों का भी इंतजार रहेगा। बता दें कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र और 81 सीटों वाले झारखंड राज्य में बाकी बची 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं। दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 15 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए भी वोटों की गिनती 23 नवंबर को ही की जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बुधवार को मतदान होने हैं। राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर कुल 9.70 करोड़ लोग मतदान का हिस्सा बनेंगे। इस चुनाव में कुल 4136 उम्मीदवार अपना सियासी भाग्य आजमा रहे हैं, यानी कि एक सीट पर औसतन 14 से अधिक उम्मीदवार उतरे हैं। महाराष्ट्र चुनाव की चर्चित चेहरों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे शामिल है। पूर्व मंत्री नवाब मलिक, भाजपा से शिवसेना में आई शाइना एनसी, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, महाराष्ट्र सपा प्रमुख अबू आजमी और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल के सियासी भाग्य का फैसला भी इसी चुनाव में होना है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के 9 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले सभी 90 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया, जो गाजियाबाद, करहल, खैर, कुंदरकी, मंझवा, मीरापुर, फूलपुर, सीसामऊ और कटहरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी इलेक्शन वॉच एंड एडीआर के मुख्य संयोजक संजय सिंह ने बताया कि आपराधिक मामलों में रामवीर सिंह, जो मुरादाबाद के कुंदरकी से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर सर्वाधिक 6 आपराधिक मामले दर्ज है। दूसरे नंबर पर आपराधिक छवि के उम्मीदवार में मोहम्मद रिजवान है, जो कि कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। इनके ऊपर 3 आपराधिक मामले दर्ज है। तीसरे नंबर पर दीपक तिवारी है, जो बहुजन समाज पार्टी से मंझवा के उम्मीदवार है। इनके ऊपर 5 आपराधिक मामले पंजीकृत है। महाराष्ट्र और झारखंड में शनिवार को विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया है। गिरिराज सिंह ने मतदान से पहले कहा कि जो रोहिंग्या का समर्थन करते हैं और जो समाज को बांटते हैं, उन्हें लोग कभी वोट नहीं करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि जब कल आप मतदान करने जाए तो केवल एमएलए चुनने नहीं जाए, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाए, अपनी बहू बेटियों की इज्जत के लिए जाए। वहीं झारखंड को लेकर उन्होंने कहा कि ये झारखंड को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और रांची को कराची बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी G20 समिट के लिए अभी ब्राजील में है। इस दौरान पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। G20 समिट के इतर पीएम मोदी और मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी और मेलोनी दोनों ने एक्स पर इसकी तस्वीर भी शेयर की, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते नजर आए। इन तस्वीरों से भारत और इटली के बेहतर संबंध की झलक दिखती है। इस तस्वीर को खूब वायरल भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले कैश फॉर वोट के आरोप को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया है कि वो नालासोपारा में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विरार के एक होटल में कैश बांटते हुए पकड़े गए हैं। बीवीए ने दावा किया है कि विनोद तावड़े के बैग से कैश के अलावा लाल डायरी भी मिली है, जिनमें उन लोगों का ब्यौरा लिखा था जिन्हें पैसे दिए गए हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मोदी जी, यह 5 करोड़ किसके सेफ से निकले हैं? जनता का पैसा लूट कर आपको किसने टेम्पो में भेजा? इसके बाद सियासत तेज हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से सांस लेना दुभर हो रहा है। ग्रैप 4 लागू करने के बाद भी प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। AQI लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली की फिजा जहरीली होने से लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को कृत्रिम वर्षा कराने के लेकर चिट्ठी लिखी है। पिछले साल भी इस तरह की बारिश करवाने के लिए प्रबंध किए गए थे, पर किसी कारण से ये संभव नहीं हो पाया। बता दें, इसको करने के लिए लाखों रुपए का खर्च आएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बेड़ा उठा लिया इसका। उन्होंने दुनिया भर में वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब AQI का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली की हवा दुनिया के दूसरे सबसे प्रदूषित शहर ढाका से भी 5 गुना ज्यादा खराब है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में दुनिया के विभिन्न शहरों की हवा की गुणवत्ता का लाइव आंकड़ा देने वाली वेबसाइट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस लिस्ट में दिल्ली 1108 AQI के साथ शीर्ष स्थान पर है। झारखंड के विधानसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए गठबंधन में कांटे की टक्कर है
और दोनों गठबंधन के नेताओं ने फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। बीजेपी ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ गठबंधन किया है और अपने सहयोगी दलों जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी को भी हिस्सेदारी दी है। दूसरी ओर झामुमो और अपने सहयोगी दलों कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की कोशिश किसी भी कीमत पर झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बनाने की है। इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय कृषि मंत्री और राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाले शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को जिम्मेदारियां दी है। भीम आर्मी चीफ और नागिना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रबुपुरा के भीकनपुरा में हुए दलित युवक की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। वहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि इतना असंवेदनशील मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। ये केवल बांटने की और काटने की ही बात करते हैं। 10 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री हंस हंस कर प्रचार कर रहे हैं। इनको केवल सत्ता ही चाहिए। ये पीड़ित परिवारों से मिलना नहीं चाहते। वहीं उपचुनाव को लेकर भी आजाद ने बयान दिया है और कहा है कि इस चुनाव सर पर है और कई जगहों पर पर्चियां भी नहीं बांटी गई है। जगह जगह पर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में खुलेआम गोलियां चल रही है और इस कानून व्यवस्था को अच्छा बताना एक मजाक है। दिल्ली का मशहूर हिमाचल भवन शहर की पहचान बन चुका है। इस भवन में हिमाचल से आए हुए लोग रुकते थे। यहाँ कभी कपड़ों की मशहूर सेल लगती थी। लोग यहाँ कपड़े खरीदने आते थे। यहाँ सुबह से शाम तक चहल पहल रहती थी। ये भवन दिल्ली के मंडी हाउस में मौजूद है, लेकिन अब यहाँ पर जल्द ही सन्नाटा पसरने वाला है। इसके पीछे बड़ी वजह है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश जारी हो गए हैं। 64 करोड़ रुपए का बकाया ना चुका पाने की वजह से हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली के हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल गेट पर भी ताला लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्दी भारत का दौरा कर सकते हैं। खबर है कि रशिया में उनकी भारत यात्रा की तैयारियां चल रही है। यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ने के बाद पुतिन ने अब तक बस एक ही देश मंगोलिया की यात्रा की है। ऐसे में भारत की उनकी ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। पेस्कोव ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही उनकी यात्रा की तारीखें तय कर लेंगे। बेशक प्रधानमंत्री मोदी की रशिया की 2 यात्राओं के बाद अब राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है, इसलिए हम इसका इंतजार करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में फरवरी 2025 तक विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले सियासी तापमान बढ़ने लगा है। नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी तेज होता नजर आ रहा है। दिल्ली में दल बदल एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 10 दिनों में ही लगभग आधा दर्जन नेता अपने पुरानी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे दल का दामन थाम चुके हैं। ऐसे नेताओं की लिस्ट में दिल्ली सरकार के मंत्री रहे कैलाश गहलोत से लेकर मतीन अहमद और वीर सिंह धिंगान तक कई कद्दावर नेताओं के नाम हैं। इनके साथ ही तीनों पार्टियों का दावा है कि कई दूसरी पार्टियों के नेता उनके टच में तो है। ऐसे में हमें आने वाले समय में कई और चीजें देखने को मिल सकती है। माधुरी दीक्षित 90 के दशक में सभी के दिलों की धड़कन हुआ करती थी। उनकी खूबसूरती, डांस और एक्टिंग के लोग दीवाने हुआ करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब उन्होंने फिल्मों की चमक धमक को अलविदा कह दिया था। वो करीब 8 साल तक फिल्मों से दूर रही थी, जिसका कारण था डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ उनकी शादी। वो उस समय अपने करियर के पीक पर थी, जिसका पछतावा उन्हें आज भी होता है। उन्होंने साल 2007 में बॉलीवुड में वापसी जरूर की थी, लेकिन उनका कमबैक थोड़ा फीका रह गया। हाल ही में आई उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 ने सभी का दिल जीता और वो फिर दोबारा अपने फैंस को खुश करने में कामयाब हुई। फिल्म ने काफी सफलता हासिल कर ली है, जिसके बाद इसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन करीब है। जैसे जैसे 24 नवंबर की तारीख करीब आ रही है, उसके साथ ही ये बहस भी तेज हो रही है कि भारत के 2 स्टार खिलाड़ियों में किसकी बोली ज्यादा लगेगी। इनके नाम है ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। एक वक्त था जब ये दोनों एक ही टीम के लिए आईपीएल खेलते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। खास बात यह है कि इस बार दोनों को उनकी टीमों ने रिलीज कर दिया है। ऐसे में ऑक्शन में पहले दिन उन पर बोली लगती हुई नजर आएगी और ये इस बार के आईपीएल को और ज्यादा खास बनाएगा।